जैसे ही छोटी सी आर्या पैदा हुई, उसके साथ 7 रंगों की चमक निकली, जिसने पूरे डिलीवरी रूम को सोने की तरह चमका दिया। वहाँ मौजूद पंडित जी ने तुरंत गणना करके बताया कि ये लड़की हजारों साल में पैदा होने वाली दिव्य भाग्यशाली संतान है, जो अपने आसपास के लोगों का दुर्भाग्य दूर करके उन्हें तरक्की दिलाएगी। पंडित जी की बात खत्म ही हुई थी कि आर्या के पिता राजेश को असिस्टेंट का फोन आया। महीनों से जिस बड़े क्लाइंट से डील पेंडिंग थी, वह अचानक मंजूर हो गई। राजेश खुशी से भर गया। उसे पक्का यकीन हो गया कि उसकी बेटी वाकई लक्ष्मी का अवतार है। लेकिन यह सब दूर खड़ी उसकी चाची कमला, फादर्स ब्रदर की वाइफ ने देख लिया। लालच में आकर उसने कुटिल योजना बनाई। उसने गुपचुप तरीके से आर्या की जन्म कुंडली अपनी बेटी नेहा की कुंडली से बदल दी। साल बीतते गए। 18 साल में चाची कमला का परिवार खूब तरक्की कर गया, लेकिन मूल रूप से भाग्यशाली आर्या का परिवार बुरी किस्मत में फंस गया। राजेश का बिजनेस डूब गया, पैर में चोट से वह लंगड़ा हो गया और घर भी बिक गया। अंत में बाप बेटी को मजबूरी में चाचा महेश के घर में रहना पड़ा। लेकिन महेश का परिवार उन्हें घर वाले नहीं, नौकर की तरह समझता था। राजेश रोज सुबह से शाम तक उनके घर का काम करता, जबकि आर्या पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम काम करके घर चलाने में मदद करती। एक दिन आर्या को एक काम मिला, किसी बुजुर्ग महिला की रोकर विदाई क्राइंग रिचुअल करना था। वह रो ही रही थी कि अचानक उसे लगा कि दादी जैसी महिला अभी जीवित है। उसने तुरंत परिवार वालों को बताया, मगर किसी ने यकीन नहीं किया। उल्टा उसे डांट कर निकालने लगे। मजबूर होकर आर्या ने अपने गुरु से सीखा हुआ छोटा सा मंत्र प्रयोग किया और चमत्कार हो गया। दादी ने आंखें खोल दी। इस घटना ने मीडिया तक को हिला दिया। आर्या का वीडियो वायरल हो गया। वहीं मौजूद एक आदमी विक्रम ने भी उसे नोटिस किया। बाद में वो उससे मिलने आया, लेकिन आर्या के अजीब संबोधन से वह चौंक गया। फिर भी क्योंकि उसे आर्या से काम था, उसने बात अनदेखी कर दी। विक्रम ने बताया कि उनके घर की दादी महीनों से गंभीर रूप से बीमार है और कोई भी डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहा। उसने आर्या से उन्हें देखने की विनती की। आर्या ने कहा कि फीस 5000 विजिट और 5000 सर्विस। विक्रम ने हंसकर कहा, मेरी दादी की जान सिर्फ 10,000 विजिट और 5000 सर्विस, 1000 की नहीं है। और तुरंत असिस्टेंट को 1 लाख रुपए एडवांस देने को कहा। पर आर्या ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मेरी किस्मत अभी कमजोर है, मैं सिर्फ 10,000 तक का ही काम ले सकती हूँ। इससे ज्यादा रकम मेरे लिए अपशगुन बनेगी। विक्रम ने उसकी बात मान ली और बोला कि वह कुछ देर में आदमी भेजकर आर्या को लेने आएगा। लेकिन जब आर्या घर पहुंची तो देखा कि चाचा महेश का परिवार उसके पिता को घर से निकाल रहा है। वह भड़क गई और बोली कि वे उसके पिता से माफी मांगे, पर उल्टा महेश का परिवार उन्हें ही एहसान फरामोश कहने लगा, क्योंकि आर्या के रोकर जगाने वाले वीडियो वायरल हो गए थे और उनकी बेटी नेहा को लगा कि इससे उनकी इज्जत एक खराब हुई। इसलिए उसने अपने पिता महेश को कहा कि राजेश को घर से निकाल दो। आर्या ने गुस्से में याद दिलाया, मेरे पापा ने इतने साल आपके घर मजदूरी की है, लेकिन आपने कभी उन्हें अपना नहीं माना। राजेश ने बेटी को शांत किया और बोला कि बस इस महीने की मजदूरी दे दो, वे खुद चले जाएंगे। लेकिन नेहा ने बेशर्मी से पैसे देने से मना कर दिया। उल्टा बोली, इस महीने चाचा ने 2 कटोरे तोड़े, शॉवर खराब किया, मैं उन्हें पेनल्टी नहीं लगा रही, यही बहुत है। राजेश गुस्से से कांपने लगे। आर्या ने जल्दी से उन्हें संभाला। तभी उसकी नजर चाची कमला पर पड़ी। उसका चेहरा काला पड़ रहा था। आर्या मुस्कुराई और बोली, चाची लगता है आपकी वित्तीय स्थिति अब गिरने वाली है। कमला ने मजाक उड़ाकर कहा, हमने अभी विदेशी निवेशकों से नई डील की है। तभी महेश को फोन आया। कंपनी का स्टॉक गिरता जा रहा था। कमला घबरा गई और बोली, ये जरूर इस लड़की का किया हुआ है। आर्या हंसते हुए बोली, हाँ मैंने ही किया, मैंने आपके कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। मेरी किस्मत खराब है, मैं जो खरीदूं वो डूबता है। अगर आपने हमें फिर तंग किया तो मैं रोज आपके ही शेयर खरीदूंगी। नेहा अब आर्या पर चिल्लाने दौड़ी, पर आर्या बोली, जिसने मुझे हाथ लगाया उसका दुर्भाग्य पक्का है। फिर आर्या ने चाचा महेश की ओर देखा और बोली, चाचा आपकी कुंडली में तो 1 से ज्यादा बच्चे लिखे हैं, सिर्फ एक बेटी कैसे हो सकती है? महेश घबरा गए। कमला ने तुरंत दिखावा करते हुए पति का हाथ पकड़कर बोला कि आर्या